बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, 24 के राज तिलक में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोकसभा के चुनाव के हर एक जिले के इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे और खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे। आपको बता दें, देश का सबसे बड़ा त्योहार जिसे हम लोकतंत्र का त्योहार कहते हैं, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, जिसने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अपनी कमर कस ली है और जी तोड़ मेहनत भी कर रही है। देश के प्रधानमंत्री समेत सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अमित शाह और हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक के लिए खूब मेहनत कर रहा है। देश और प्रदेश का दौरा कर तेजी से विकास के काम करने का दावा भी कर रहा है। साथ ही जनता को लुभाने के लिए ढेरों सौगात भी दे रहे हैं। वहीं अब अगर विपक्ष यानी कि इंडी गठबंधन की बात करें तो गठबंधन भी किसी से कम नहीं है। एकता की मिसाल देने वाला इंडी गठबंधन वैसे तो अपने अपने राज्य में एकल चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को हराने के लिए आज भी एकता की ही बात कर रहा है। बता दें, विपक्ष भी किसी से कम नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत अन्य ने मिलकर के देश भर में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश की भोली भाली जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी अब पूरी हो गई है, जिसका कोई खासा रिस्पॉन्स भी नहीं देखने को मिल रहा है। ये तो रही राजनीतिक गलियारे में चल रही हलचल की बात। अब आपको लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा सीटों के दिलचस्प इतिहास के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं आखिर सियासी गलियारे में शोर जो मची हुई है उसमें असल कितनी सच्चाई है। हमारे संवाददाता शमशाद खान ने लोगों के बीच जाकर के बातचीत की है और लोगों से इस सीट के इतिहास समेत जनता किन मुद्दों पर मतदान कर रही है और उनकी क्षेत्रीय समस्याएं क्या हैं, इस बारे में भी जाना है। लोकसभा चुनाव को लेके हम जनता के बीच में मौजूद हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मित्र पाठी। सर, चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? कोई लड़ाई नहीं है जी, कोई लड़ाई नहीं। कोई लड़ाई नहीं। जिस तरीके से विपक्ष पार्टी जो है, विपक्ष है ही नहीं जी, विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं। मुद्दा ही नहीं है। हाँ, किस पार्टी को आप जीतने? नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन ये है कि भाजपा का कोई जोड़ नहीं। जनता है आप, आपकी राय क्या है कि काम किस तरीके का, किस पार्टी का अच्छा लगता है? बीजेपी ने किया है। क्या? बीजेपी ने किया है। 550 की गुलामी का जो धब्बा लगा हुआ था उसको दूर किया। विदेशों में जाकर के जो भारत की अस्मिता थी उसका एक सम्मान बढ़ा है। ये तमाम चीज़ें जो मुद्दे हैं, और विशेष रूप से अगर यहाँ लखनऊ की बात किया जाए तो लखनऊ में आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के राजनाथ सिंह जी थे, रक्षा मंत्री हैं। ये जो अपना कुकरेल वाला जो वो है, तमाम साधन बने, तो ऐसा नहीं है, विकास भी हुआ है और विकास के साथ साथ रोजगार भी क्रिएट किए गए हैं। राम मंदिर की बात लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं हुआ है, वहाँ जा करके देख लीजिए कितने लोग आ रहे हैं बाहर से दर्शन करने। तो दर्शन करने आएंगे तो उसके साथ क्या रोजगार नहीं जुड़ेगा? लखनऊ की सीट जो है वो काफी समय से बीजेपी के पाले में है, देखने को दिख रही है, और अब जो है समाजवादी पार्टी ने जो है अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा कर दिया है। तो क्या लगता है, टक्कर दे पाए? कोई टक्कर है नहीं, कोई टक्कर नहीं है। पूरे देश में कोई टक्कर नहीं है। भाजपा का बोलबाला है, जनता मूड बना चुकी है, बस औपचारिकता बस पूरी करनी है। अब जनता वो नहीं रह गई है कि लेकर के कहने की बात करिए हम फलाने कोट दे रहे हैं जिसमें बेरोजगार है, ठीक है ना। मगर विपक्ष पार्टी कहीं ना कहीं इल्जाम लगाती हुई नजर आती है कि बेरोजगारी काफी बढ़ी हुई है। इल्जाम लगाना, जनता आज के देश में जागरूक हो चुकी है, वो सोचती है कौन हित है और कौन अहित है। ऐसा थोड़ा है कि नहीं हो रहा है, काम हो रहे हैं। काम का एक ठीक है, उसका आप कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट और तमाम चीज़ें हो रही हैं, बेरोजगारी भी आप कर सकते हैं, लेकिन जनसंख्या भी तो बढ़ रही है उस हिसाब से। तो एक मुद्दा है, उस पर तमाम सोचने की बात है। लेकिन कुल मिला जुला करके अगर आम जनता की बात की जाए, जनता ने मूड बना लिया है। क्या लगता है आपको, 400 पार? संख्या के चक्कर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि फुल फेज उसके साथ वो आएंगे। अब संख्या 400 हम नहीं कर सकते कि 400 पूरे हो जाएंगे या 400 पार हो जाएंगे, लेकिन यह है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी के रूप में मोदी जी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और भी कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच रखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललित वाजपेयी है। ललित जी, जिस तरीके से पहले की सरकार थी उनका काम किस तरीके का लगा और अभी मौजूदा जो सरकार है उसका काम कैसा लगा, आपकी सोच जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
पूर्व में सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी और केंद्र में यूपीए की सरकार भी रही है मनमोहन सिंह के। उनके दौरान भी बहुत ही काम हुए हैं। जैसे ग्लोबल लेवल पे मनमोहन जी की सरकार को उदारवादी गवर्नमेंट बताया जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अच्छा रिस्पांस हुआ, बशर्ते वो एडवर्टाइज नहीं अपना कर पाए, लेकिन उनका कार्यकाल और विश्व के चुनिंदा बुद्धिजीवियों में इकोनॉमिक्स के मामले में है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। डेवलपमेंट वाला उनका विजन था, युवाओं के लिए रोजगार का भी था। लखनऊ में आपने देखा है मेट्रो, लोहिया पार्क, लोहिया हॉस्पिटल इन्हीं की पार्टी की देन है। और भी अन्य काम है, प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे। लेकिन काम करने से ही केवल चुनाव नहीं जीते जाते हैं। बीजेपी रणनीतिक तौर पे बहुत ही ताकतवर पार्टी है और वो साम दाम दंड भेद में माहिर है और नंबर ऑफ सीट महत्वपूर्ण रहता है। और लखनऊ चूंकि बीजेपी का गढ़ है, राजनाथ जी भी फिजिक्स के टीचर रहे, फिजिक्स वाले आप जानते हैं केमिकल कैसे बनाते हैं, और बहुत बुद्धिजीवी हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री रहे। हाँ, रविदास जी भी हैं समाजवादी पार्टी से, जमीनी आदमी, गिनीज बुक में उनका नाम है कि जनता के हितों के लिए धरना प्रदर्शन करने में और जेल जाने में गिनीज बुक में रिकॉर्ड। लोकल के आदमी हैं, फाइट अच्छी देंगे, हार जीत का तो निर्णय जनता पे है। 1991 से भाजपा के पाले में लखनऊ की सीट रही है, उसके बाद 2014 से 19 तक राजनाथ सिंह के पास थी, अभी भी है। तो क्या लगता है कि टक्कर ये दे पाएंगे समाजवादी पार्टी? देखिए, जो ग्रास रूट पे है लखनऊ में स्थिति, वो बीजेपी माइंडेड है। यहाँ पे अपर कास्ट बहुत ही ज्यादा है, जिसका लोगों का मानना है कि ये वोट बैंक उन्हीं का है। हाँ, रविदास जी लोकल में काफी वोट का ध्रुवीकरण करेंगे और पब्लिक में जो अंडर करंट है सब सीट यहाँ हमको तो लगती है कुछ विशेष चेंज नहीं होगा। हाँ, वोट ऑफ परसेंटेज का अपोजिशन वालों को बढ़ोतरी मिलेगी। तो अब देखने की बात होगी किस तरीके से लोगों की सोच, जनता की सोच वो कहाँ तक जाती है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, क्योंकि हम इस समय कपूरथला पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो है लोग आते रहते हैं, चाय की दुकान है यहाँ पे ग्लोब की, तो जनता यहाँ पे मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या सोच रखते हैं। गला बहुत बेटा बोलना कुछ अखिलेश की सरकार आएगी, ये मालूम है। अखिलेश की क्यों? मोदी जी का काम नहीं अच्छा लगा आपको? नहीं, मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, काम नहीं है। पूरी जनता परेशान, हम लोग गरीब देखिए चाय पीने के लिए 2-2 रुपए के लिए मोहताज रह जाते हैं। बहुत परेशान है इनकी सरकार में। रोजगार पूरा खत्म हो गया, गरीबी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। बस जो भी हो रहा है, जो बहुत बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, गरीब आदमियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। एक चाय पीने के लिए हमें 1 घंटा सोचना पड़ता है कि चाय। सरकार तो कहीं ना कहीं करती है, गरीबों को सरकार कर रही है, अडानी के लिए कर रही है, अंबानी के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं कर रही है। बस वो देखिए अभी जो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक बांड वाला आया है, सब तो गवर्नमेंट जो उनको चंदा दे रहा है उनको पैसे दे रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं। हम गरीबों के लिए कोई सोचते हैं कहाँ है? हम अपनी एक चाय पीने के लिए 100 बार सोचते हैं पीना है कि नहीं पीना है। पहले थे अच्छे दिन थे, जब अखिलेश जी की सरकार थी तब रोजगार था। अब आप देख लीजिए नगर निगम की मशीनें जंग खा रही पड़े, कोई काम नहीं होता है। मतलब जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता है। बस ये जो काम होता है वही मतलब इनका एडवर्टाइजमेंट में होता है। जहाँ देखो, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, हर आपको नुक्कड़ चौराहे पे मोदी जी मिल जाएंगे। कोई चाहे मिले नहीं, मोदी जी मिल जाएंगे, इनके बैल मिल जाएंगे। और इंसान के यहाँ, इंसान के हालत तो बैलों से बदतर हो गई है। इंसान के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, दिहाड़ी करने के लिए परेशान रहते हैं कि यहाँ तक है मजदूरी तक नहीं मिलती है। एक अगर हम अपने घर का तो चलाने की बात छोड़िए, हम पूरे दिन में समझ लीजिए 2 बार घूमते हैं, उसके बाद कहीं पता चलता है कि कहीं काम मिला कि नहीं मिला, उसके बाद फिर घर लौटाते हैं। क्या करते हैं आप? अरे हम तो ये ठेकेदारी करते थे, वो खत्म हो गई तो मजदूरी करने लगे हैं। अच्छा। तो अब क्या चुनाव में जिस तरीके से हमारा सरकार यूपीए के है, कांग्रेस का है, वो आएगी बेहतर होगा देश। इनकी सरकार में काम नहीं होता है, बस काम को दिखाया जाता है। बिल्कुल। और लोगों की भी परेशानी जो है जनता की जिस तरीके से पेश कर रहे हैं लोग, और भी लोग हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में तुषार जी, ये भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने को चाहेंगे। क्या हाल चाल है भाई साहब आपका? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेके? 2024 के चुनाव को लेके मुझे दुष्यंत कुमार की एक लाइन याद आती है, कहा तो तय था चिरागा हर घर के लिए, मैस्टर नहीं शहर के लिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सत्ता में आई, उसने बड़े बड़े वादे किए थे। इस बार मोदी सरकार बहुत ही महंगाई पे वार, तो जनता ने उसको नकारा है। देखिए आज महंगाई कितनी बढ़ रही है। इन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे,
लेकिन अगर 2 करोड़ रोजगार की युवाओं की बात करते हैं तो रोजगार तो है ही नहीं। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि अगर चाय की दुकान लगा लो, मोची की दुकान लगा तो वो भी रोजगार है। तो अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी आज देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपना प्रचार कर रही है तो सिर्फ जाति धर्म पे चुनाव कर रही है। ठीक है, आप देखते होंगे कि आज राम मंदिर बना है। राम मंदिर करोड़ों 140 करोड़ जनता की आवाम था, उनका मुद्दा था, हम उसका सम्मान करते हैं। 5 किलो राशन भी, जी 5 किलो राशन भी उन्होंने दिया। लेकिन आज देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई आदमी आता है तो उसको अपना झोला वापस करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब जनता जान चुकी है, अब मुद्दे भी राजनीति होनी चाहिए। जैसे कि दिल्ली में देखिए सरकार चली अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो हमने भी वादे किए तो उनको पूरा किया। आज हमने वहां पे बिजली फ्री करी, पानी फ्री किया। आज स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आज पहले क्या होता था, लोग कहते थे अमेरिका जाओ, जापान जाओ, वहां से देख के आओ स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होती है। लेकिन आज अमेरिका, फ्रांस कहता है कि अगर स्वास्थ्य का मॉडल देखना तो दिल्ली में जाके देखिए। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उसको मुद्दे की राजनीति पे विश्वास हो रहा है। जैसे कि आप देखिए, अगर आप जाति धर्म की बात करते हैं तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है। अगर हमारे देश की एक सभ्यता होती है कि हम आपस में सब भाई भाई हैं, तो सबका सम्मान करना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मुद्दा है कि जाति धर्म में उलझा के चुनाव कराना, लेकिन लोकतंत्र की जो मालिक होती है वो जनता होती है। तो ये देखना होगा कि इस बार जनता का रुख क्या होता है। अगर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए 400 पार, तो ये उनका एक अहम बोल रहा है, अंधकार बोल रहा है। और देखिए रावण का भी जो वहम था, अंधकार था, वो बहुत दिन तक टिका नहीं, वो भी खत्म हुआ। तो इस बार जनता ही फैसला करेगी भारतीय जनता पार्टी 400 पार करती है या एनडीए, जो कि भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इंडिया का एक गठबंधन हुआ है। अब देखिए बहुत सारे नेता, बहुत सारे मतलब जो भी हैं, एनडीए का जो गठबंधन हुआ है उसमें देखिए कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सपा है, कांग्रेस है। अगर सारी ताकत जुट है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उनका जो वादा है 400 पार वो नहीं होगा। लेकिन अब इनका वहम बोल रहा है 400 पार, तो देखते हैं जनता क्या फैसला देती है। मगर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेके लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लोग एक ही हैं, मगर अपने अपने शहरों में, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने जगहों पे जो है अपना अपना चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई गठबंधन दिख नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब और दिल्ली में किया, कांग्रेस की बात करें तो ममता बनर्जी ने वो अपने क्षेत्रों में किया। तो ये लोग जो है अलग अलग कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, जैसे कि गठबंधन देखिए, जैसे कि इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, अभी आपने एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। पंजाब में अभी बहुत ही एमसीडी का चुनाव हुआ था, जिसमें कि आपने खुद ही देखा कि किस तरह से धांधली करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेयर को बैठा दिया था। लेकिन जब बात आई निष्पक्ष जांच की, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई तो उसका निष्पक्ष चेक फिर से हुआ। तो वहां पे देखा गया कि बीजेपी सरकार ने जानबूझ के जो वोट गिरे थे वो उन्होंने बढ़ा दिए। तो आज देखिए वहां पे पंजाब में हमारा मेयर है, आम आदमी पार्टी का मेयर है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का फायदा हो रहा है। लखनऊ में किस तरीके की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है? देखिए जैसा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की अभी तक की तो हम गठबंधन के साथ में है। जहां पे भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, मजबूती के साथ उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, और बाकी आगे देखते हैं जनता क्या कहती है। तो अभी आपने सुना लोगों की समस्या और जो भी प्रवक्ता थे उनकी भी बातचीत सुनी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके का ये चुनाव देखने को मिलेगा 2024 का लोकसभा का चुनाव। आगे की जानकारी हम देते रहेंगे, आप देखते रहिए केकेडी न्यूज। मैं शमशाद आलम, लखनऊ। लोकसभा चुनाव को लेके सरकार को अपना मतदान देना चाहती है। इसके साथ ही आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता ने लखनऊ की जनता की समस्याएं तो बताई ही हैं, साथ ही दिल्ली में जो सुविधाएं दी जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उसका भी गुणगान गाया। लेकिन देश की जनता आखिर पसंद किसकी करती है और किसको वो अपना मतदान देती है, ये तो अभी पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। वापस से फिर लौट करके आते हैं इतिहास के उन बातों पर और लोकसभा सीट पर। जी हाँ, इतिहास पर अभी लौट करके फिर से वापस से आते हैं। उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट से पहले ये खबर जान लेते हैं। अब ये देखा कि देश की जनता का मूड क्या है और सियासी गलियारे में शोर क्या है, लेकिन उससे पहले अब आपको ये भी बताते हैं कि इतिहास पर वापस लौट करके आए हैं तो इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां के लोकसभा सीट पर 1991 से लेकर के अब तक बीजेपी का कब्जा रहा है। बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि कही जाने वाली
लखनऊ संसदीय सीट 1991 में बीजेपी के पाले में आई और तब से लेकर के 2014 और 2019 तक इस सीट पर बीजेपी की जीत लगातार जारी रही। जहां अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से लगातार 5 बार चुने गए, वहीं उनके राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के बाद 2009 में बीजेपी के टिकट से इस सीट पर लालजी टंडन को जीत मिली, जिसके बाद लालजी टंडन ने भी अपने राजनीतिक परचम को खूब लहराया। बता दें, अस्तित्व में आने के बाद से ही यह लोकसभा सीट सामान्य श्रेणी की रही है और यहां हुए पहले 3 आम चुनाव लगातार कांग्रेस ने भी जीते। उसके बाद 1967 में हुए आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण ने जीत दर्ज की। हालांकि जीत का ये दौर यहीं नहीं रुका, ये सफर यूं ही चलता भी रहा और 1971 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस की शीला कौल और 1977 में हेमवती नंदन बहुगुण भारतीय लोकदल के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे, जिसके बाद 1980 में कांग्रेस और 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर शीला कौल ने लगातार 2 बार जीत पाई। बता दें, लखनऊ संसदीय सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट शामिल हैं। सबसे प्रमुख है। वहीं आपको ये भी बता दें कि लखनऊ जिले में 8 ब्लॉक आते हैं। बख्शी का तालाब, चिन्हट, गोसाईगंज, काकोरी, मॉल, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, सरोजनी नगर। बता दें, 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने यहां से जीत भी दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी को 2,72,749 मतों से हराया था, जिसके बाद रीता बहुगुणा जोशी 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने आप में ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 2019 के आम चुनावों में भी यहां बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा के प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने पिछले चुनाव में 3,47,302 मतों के अंतर से जीत दर्ज किया, जहां उन्हें 6,33,026 वोट मिले। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सपा के उम्मीदवार पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को मात दी थी। पूनम को 2,85,724 वोट मिले थे। इस लोकसभा सीट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सीट लखनऊ की जनसंख्यिक विविधताओं को भरी हुई है और चुनावी नजरिए से ये उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्रों में सबसे रोचक और अहम भी है। वहीं इस निर्वाचन क्षेत्र में विगत 2019 के लोकसभा चुनाव में 53.30% मतदान हुआ था। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह है और वो लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज्यादा जागरूक और तैयार भी हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से राजनाथ सिंह और समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा प्रमुख उम्मीदवार हैं। आपको ये भी बता दें कि लखनऊ सीट के पिछले 5 चुनाव के परिणाम के बारे में बताते हैं। बता दें, 2009 में बीजेपी के लालजी टंडन ने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को 40,901 मतों से पराजित किया था। वहीं 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने समाजवादी पार्टी की डॉक्टर मधु गुप्ता को 2,18,375 वोटों से हराया था और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस के डॉक्टर कर्ण सिंह को 1,23,624 मतों से हराया था। वहीं 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सपा के राज बब्बर को 1,18,671 मतों से पराजित किया था और इसके साथ ही 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने समाजवादी पार्टी के मुजफ्फर अली को 2,16,263 वोटों से हराया था। वहीं अब बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के विरासत की, तो उनके विरासत को 2014 में राजनाथ सिंह ने आगे बढ़ाया। बता दें, 2011 की जनगणना के मुताबिक लखनऊ जिले की आबादी 45.89 लाख थी, जिनमें पुरुषों की आबादी 23.94 लाख और महिलाओं की आबादी 21.95 लाख थी। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार लखनऊ की कुल आबादी 71.1% जनसंख्या हिंदू की है। इसके बाद 26.36% मुस्लिम की है। इसके बाद बाकी अन्य है। अनुसूचित जाति की आबादी भी 14.3
3% है, तो वहीं अनुसूचित जनजाति की 0.2% आबादी है। इसी तरह ब्राह्मण राजपूत वोटर भी मिलकर करीब 18% ही है। वहीं ओबीसी मतदाता 28% और मुस्लिम मतदाता करीब 18% है। बता दें, चुनाव आयोग की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ में 16.53 लाख मतदाता थे, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 7.63 लाख और पुरुष मतदाताओं की संख्या 8.89 लाख बताई जाती है। तो ये थी लखनऊ के लोकसभा सीट का इतिहास। इसके साथ ही हम आगे भी बताएंगे आपको आगे के जिलों के इतिहास के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए 24 का राज तलक और केकेडी न्यूज।